दोस्तों सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज मैं आपके लिए डॉक्टर श्रीमती इंदुलाल जी के द्वारा लिखी हुई दृष्टांत की पुस्तक में से ऑडियो में आपके लिए मैं लाया हूँ, जो कि जितने प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में बातें की है, 40 दृष्टांत का व्याख्या इस बुक्स में लिखा हुआ है, जो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु के दासी डॉक्टर श्रीमती इंदुलाल जी ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा है। मैं आप सबके लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऑडियो में लेकर आपके लिए लाया हूँ। आज हम देखेंगे भाग 1, नमक का दृष्टांत। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसका 13 पद। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मरकुस 9 अध्याय 50 पद। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। लुक्का 14 अध्याय 34 से 35 पद। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। नमक संपूर्ण संसार में मानव की आधारभूत आवश्यकता है। नमक का उपयोग प्रमुख रूप से खाद के लिए, किसी वस्तु को सड़ने से बचाने एवं प्यास जागृत करने के लिए किया जाता है। यह संदर्भ 3 सुसमाचारों में पाया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में धन्य वचनों के द्वारा स्पष्ट किया है कि परमेश्वर के मूल्य मान्यताएं एवं मापदंड संसारिक मूल्यों, मान्यताओं एवं मापदंडों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यदि मसीहियों को वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और आशीषित ठहरना है तो उन्हें परमेश्वर के अनुरूप जीवन जीना होगा। इसमें कोई समझौते की बात नहीं है। इसी संदर्भ में उसने यह दृष्टांत कहा। मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत इस संदर्भ में कहा कि मसीहियों को अपनी उन सभी बुराइयों को जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनती है छोड़ना चाहिए, ताकि वे मसीह के गुणों से दूसरों को प्रभावित कर सके। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत मसीहियों के सताव, उनके विश्वास के परखे जाने एवं परीक्षाओं में खरा निकलने के विषय में कहा। उसने कहा कि मसीहियों को हर परिस्थिति में उसके प्रति अपनी शिष्यता और उसके गुण प्रकट करना है। विषय वस्तु सारांश। प्रभु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक अच्छा है, परंतु यदि वह अपना स्वाद खो दे तो वह फिर किसी काम का नहीं। इसे फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता और न ही इसका कोई उपयोग ही रह जाता है। भूमि की उर्वरता यह नष्ट करता है और खाद में डालने पर यह पौधों को और फसल को नुकसान पहुंचाता है। अतः केवल इस योग्य रह जाता है कि फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। व्याख्या। प्रभु यीशु मसीह ने विभिन्न संदर्भों में यह बात स्पष्ट की है कि हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि यह तय है कि ऐसी स्थिति में हम एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेंगे, या फिर एक से घनिष्ठता रखेंगे और दूसरे को तुच्छ जानेंगे। मत्ती 6:24 और लुक्का 16:13 में हम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों की सहभागी नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 21। धार्मिकता का अधर्म से कोई मेल नहीं होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14। मसीह पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं, क्योंकि उस पर विश्वास तो दुष्टात्माएं भी करती है। याकूब 2:19 और 20। हमको इस विश्वास को अपने कार्य तीतुस 1:16, व्यवहार तीतुस 3:1-2,
भाषा इफिसियों 4 अध्याय 29-31, 5-3-4। आचरण 1 यूहन्ना 5 अध्याय 6। वस्त्र शपन्य 1 अध्याय 8। परिवार व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 26 पद। व्यवसाय तीतुस 3 अध्याय 14। संबंधों तीतुस 1 अध्याय 12 आदि सभी क्षेत्रों में प्रकट करना है। होठों से बस हे प्रभु मत कहो, मत्ती 7 अध्याय उसका 22। परंतु आत्मसंयम से मसीह की शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार विश्वास योग्यता से जियो। ऐसा जीवन जो मसीह की गवाही का जीवन हो, जिससे दूसरे जीवन आशीषित हो। व्यवहारिक पक्ष एवं आत्मिक शिक्षा। नमक का प्रमुखतम गुण है स्वाद। नमक की थोड़ी ही मात्रा संपूर्ण भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए पर्याप्त रहती है। चाहे मसीही अल्पसंख्यकता में हो, भीड़ के अनुपात में इनकी संख्या बहुत कम हो, फिर भी मसीहियों को भीड़ से स्वयं अप्रभावित रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के गुणों से अपने संपर्क में आने वाले सभी को प्रभावित करना है। स्मरण रखिए कि यीशु मसीह के कुछ चुने हुए शिष्यों ने अपने प्रभाव से सारी दुनिया को प्रभावित कर दिया। आज उस अनुपात में मसीही बहुत है। जांचें कि हमने कहीं अपना स्वाद तो नहीं खो दिया है। हमें मसीह के गुणों को दूसरों में फैलाना है। नमक के स्वाद के गुण के अंतर्गत ही यह बात भी होती है कि भोजन की कितनी ही मात्रा क्यों ना हो एवं कितने ही मसाले उसमें क्यों ना हो मिले हो, नमक का अलग ही स्वाद होता है जो अलग पहचाना जा सकता है। कहीं हम भीड़ का अनुसरण करने में इतने मतवाले तो नहीं हो गए कि हमने अपनी पहचान ही खो दी। बाइबिल में हम पाते हैं कि नूह ने अपनी पहचान नहीं खोई और परमेश्वर की दृष्टि में वह धर्मी ठहरा। उसी प्रकार यूसुफ, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, मरियम आदि ने विषम परिस्थितियों में भी भीड़ में खो जाने से स्वयं को बचा कर रखा। सब कुछ सहते हुए वे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चले और बेहतरों के लिए आदर्श बन गए। वे बहुतों को अपने विश्वास की गवाही से प्रभावित कर गए। हमें भी बुराई और अंधकार की बहुतायत से अपने विश्वास और मसीही गुणों को कभी नहीं खोना है। नमक का तीसरा प्रमुख गुण है कि यह भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है। इसका उपयोग रक्षक या बचाव करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है और जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनका अनंत जीवन सुरक्षित है। परंतु हमें स्वार्थी न होकर दूसरों के लिए भी सोचना है, दूसरों को भी परमेश्वर के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के महानतम बलिदान के विषय में बताना है। प्रभु यीशु मसीह के योग्य गवाह बनकर दूसरों को भी बचाना है। जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ ईमानदारी, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम, जहाँ क्रोध है वहाँ धीरज, जहाँ निराशा है वहाँ आशा, जहाँ विरोध और झगड़े हैं वहाँ क्षमा, जहाँ शक है वहाँ विश्वास, जहाँ दुख है वहाँ आनंद, जहाँ आत्मिक अंधकार है वहाँ प्रभु यीशु मसीह के सत्य का प्रकाश फैलाकर हमें संपूर्ण वातावरण को दूषित होने से बचाना है। हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर हम अपने परिवार, कलीसिया, कार्यक्षेत्र एवं अन्य स्थानों पर अपनी कर्मठता से परिवर्तन ला सकते हैं। व्यक्ति परमेश्वर बहुमत स्वयं को नगण्य समझकर प्रयास नहीं करना मसीहों की गवाही में प्रमुख कमजोरी है। नमक का चौथा प्रमुख गुण है प्यास जागृत करना। प्यास ही नहीं लगेगी तो पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। यदि व्यक्ति को पता ही नहीं कि वह शैतान के जाल में फंसा हुआ है तो उसमें से निकलने की उसकी इच्छा का सवाल ही नहीं उठेगा। यदि उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि वह असत्य के अंधकार में भटक रहा है तो उसे सत्य के प्रकाश में आने की चाहत ही नहीं होगी। यदि वह अनंत जीवन के विषय में अनजान है तो वह इसी जीवन को ही सब कुछ समझने की सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण गलतफहमी में ही बना रहेगा। मसीहों का ये उत्तरदायित्व है कि गैर मसीहों में प्रभु यीशु के लिए प्यास जागृत करें। ऐसा वे तभी कर सकते हैं जब वे स्वयं मसीह के सद्गुण अर्थात उसका प्रेम, दया, क्षमा, विश्वास योग्यता, संयम और पवित्रता आदि अपने जीवन एवं कार्यों से प्रकट करें।
मरकुस 9 अध्याय 50 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम शांति से रहे, मेल मिलाप से रहे, लड़ाई झगड़े ना करें। यदि हम आपस में लड़ेंगे, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, दूसरों को छल से फंसाएंगे, दुर्व्यवहार करेंगे एवं अन्य अनैतिक बुराइयों को कलीसिया में पनपने देंगे, तो दूसरों को हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकेंगे एवं कभी भी लोगों में उसके लिए प्यास जागृत नहीं कर सकेंगे। बहुतेरे लोग हो सकता है अपने जीवन में बाइबिल न पढ़े, परंतु वे मसीहों के व्यवहार को अवश्य पढ़ते हैं। हमें अपने जीवन में अपना व्यवहार एवं आचरण उसकी गवाही के योग्य बनाना है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का यह दृष्टांत संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत सारगर्भित है और हमें आत्मावलोकन करने पर विवश कर देता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी है या नहीं। दोस्तों, सभी को जय मसीह की। अगला भाग मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे।